नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आपकी जो थर्ड यूनिट है जिसका नाम है इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके न्यूमेरिकल्स आज की क्लास में हम कर लेते हैं। तो आइए, एक न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने होगा, आप देखिए स्क्रीन पर। देखो ये जो न्यूमेरिकल है आपका, ये जो न्यूमेरिकल शुरुआत में हम करेंगे ये है बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यानी ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर आधारित न्यूमेरिकल है ये आपके। और इसमें भी सबसे पहले जो आपका न्यूमेरिकल है ये आपका वेन के डिस्प्लेसमेंट लॉ पर आधारित है। ठीक है जी, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो देखो, डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ सन का टेम्परेचर बताइए विद हेल्प ऑफ वेन्स लॉ की हेल्प से। टेम्परेचर है ना, केल्विन में बताएंगे सन का, तो कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है जिसे आप केल्विन टेम्परेचर भी कहते हो। वेन के लॉ की हेल्प से बताना है, और बी दे रखा है वेन्स कांस्टेंट 2.92 इंटू 10⁻³ ठीक है जी, मीटर केल्विन। ठीक है जी, और मैक्सिमम वेवलेंथ दे रखी है यानी कि लैम्डा एम 4900 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे पूछा है टेम्परेचर, ठीक है जी, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आप जानते होंगे, तो लिख लो फ्रॉम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आप जानते हैं। ठीक है जी, B बराबर होता है लैम्डा एम इंटू टी, या लैम्डा एम बराबर B अपॉन टी कैसे कह दो, तो यहाँ से आपको T बराबर कितना मिलेगा, B अपॉन लैम्डा एम, और B है आपका 2.92 इंटू 10⁻³ लैम्डा एम है आपका 49, ठीक है, 100 एंगस्ट्रॉम है, इसे मीटर में बदल लो, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करोगे और ये आ जाएगा 49 इंटू 10⁻8 मीटर। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लेना, तो जो आपको टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी, ठीक है जी, वो मिलेगी ये 5967 केल्विन। ठीक है जी, इस तरीके से ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था जिसे आप वेन के डिस्प्लेसमेंट लॉ की हेल्प से कर सकते हैं। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने है। देखो क्या लिखा है, ए बॉडी एट 1500, ठीक है जी, केल्विन, यानी टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है जी, कितना, ये है 1500 केल्विन। इमिट्स है ना, इमिट करता है मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ, तो लैम्डा एम दे रखा है 20,000 एंगस्ट्रॉम। इफ़ द सन इमिट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम, यानी आप कह सकते हो ये लैम्डा एम 1 है और जो दूसरा दे रखा है ये लैम्डा एम 2 है, ये है 5500 एंगस्ट्रॉम। व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ सन, यानी T2 आपको निकालना है और ये आपका T1 था। ठीक है जी, तो ये आप जानते हो, देखो इस तरीके से हो जाएगा भाई, लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी होता है ना, तो लैम्डा m1 T1 बराबर भी b के होगा, और इसी प्रकार लैम्डा m2 इंटू T2 भी बराबर b के होगा। तो इस प्रकार से एक नया फॉर्मूला यहाँ से निकल के आएगा, लैम्डा m1 T1 बराबर लैम्डा m2 T2। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो लैम्डा m1 दे रखा है आपको एंगस्ट्रॉम में, ठीक है जी, मीटर में बदल लोगे
10⁻10 से मल्टीप्लाई करके, और T1 दे रखा है केल्विन में ही रहने देना, लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लेना। इस प्रकार यहाँ से कैलकुलेट कर लेना आप, T2 आ जाएगा आराम से बहुत। ठीक है जी। तो जो T2 आंसर आएगा आपका वो होगा ये 5454 केल्विन। ठीक है जी, ये आपका आंसर आएगा। कर लोगे इसे, बहुत आसान सा है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल था, वीन के नियम पर आधारित। ठीक है जी। इसके बाद देखें स्क्रीन पर थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। देखो लिखा है इन एन एटॉमिक एक्सप्लोजन, यानी एटॉमिक एक्सप्लोजन हो रहा है, यानी कि परमाणु विस्फोट हो रहा है। द मैक्सिमम टेम्परेचर प्रोड्यूस्ड वाज द ऑर्डर ऑफ 10⁻7 केल्विन। ठीक है जी, यानी आपको टेम्परेचर दे दिया 10⁻7 केल्विन। क्लियर है? यानी ये आपको टेम्परेचर T दिया है 10⁻7 केल्विन। फिर आपसे कहा कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, आपको लैम्डा एम ज्ञात करना है और वीन्स कांस्टेंट आपको दे रखा है। ठीक है जी। B बराबर है 0.292 सेंटीमीटर केल्विन। ठीक है जी। क्लियर है? तो इस तरीके से वीन्स कांस्टेंट किसी किसी क्वेश्चन में दे भी सकता है और किसी किसी क्वेश्चन में ना दिया रहे तो आप याद ही रखेंगे इसे, है ना। इस तरीके से, है ना, एक वैल्यू कोई सी याद रख लो और ये मीटर केल्विन में, है ना, याद रख लो ये। हाँ, इसमें 10⁻⁻2 और आएगा। ठीक है जी, मीटर केल्विन में। क्लियर? तो कई बार क्या है, वैल्यू देता नहीं है तो आप इसकी वैल्यू याद भी रखो, है ना भाई। सेंटीमीटर में है तो 10⁻⁻2 हट जाएगा और मीटर में है तो 10⁻⁻2 लग जाएगा। ठीक है जी। क्लियर है? इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो आप सेंटीमीटर में याद रखना चाह रहे हो, है ना, तो इस तरीके से। ठीक है जी। और ये आ जाएगा सेंटीमीटर केल्विन। तो इसे लिख लियो, है ना, अच्छे से, कि ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो दे रखा है तो फिर वही यूज करना है जो दे रखा है। तो इसमें तो हमें दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है जी। अब आपको वीन्स कांस्टेंट दिया, लैम्डा एम पूछा है तो फॉर्मूला आपको बताइए, कर लियो, इसे आराम से हो जाएगा। ठीक है जी। B बराबर है लैम्डा एम इंटू टी। आपको लैम्डा एम चाहिए तो आ जाएगा B/T। ठीक है जी। B की वैल्यू है, T की वैल्यू है, कर लोगे इसे। ठीक है जी। तो जो आंसर आएगा लैम्डा एम का वो आपका सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि B की जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है जी। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आएगा आपके पास में बता दूं, वो आएगा 2.92 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? और बाकी एंगस्ट्रॉम में आप बदलना चाह रहे हैं तो आपको पता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है और एक एंगस्ट्रॉम बराबर, ये भी याद रख लियो सेंटीमीटर वाला रिलेशन, 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है जी। और यदि ये याद नहीं है तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदल लो और फिर मीटर को एंगस्ट्रॉम में बदल लियो। ठीक है जी। तो फाइनल आंसर आपका आएगा यही वाला 2.92 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। इस तरीके से कर लोगे कैलकुलेशन, गुना भाग, ये तो आप कर ही लोगे और करनी चाहिए भी। ठीक है जी। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। लिखा है ए ब्लैक बॉडी एट 1127 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। यानी टेम्परेचर दे रखा है, रेडिएट्स, चलो पहले लिख लेते हैं 1127 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलो। ठीक है जी। तो 1200-1400 हो जाएगा, 1400 केल्विन। फिर आपसे कहा रेडिएट्स मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ 2 माइक्रोन्स, यानी कि आपको लैम्डा एम जो दिया है वो 2 माइक्रोन्स दिया है। ठीक है जी। माइक्रोन्स का अर्थ होता है
10⁻⁶, ठीक है जी। 1 माइक्रोन में क्या होते हैं, 10⁻�6 होते हैं मीटर, ठीक है। याद रखियो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻�6 मीटर, ठीक है जी। चलो आगे पढ़ो। इफ़ द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ऑफ मून, यदि वेवलेंथ इतनी दी है, यानी ये आपका लैम्डा m1 था, तो ये आपका लैम्डा m2 कितना दे रखा है, 14 माइक्रोन्स। तो इसे बदल लो मीटर में 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। आपसे कहा व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द मून, यानी आपको T2 चाहिए और ये आपका T1 था। तो जैसा मैंने बताया वही फॉर्मूला लग जाएगा, लैम्डा m1 T1 बराबर लैम्डा m2 T2, है ना, इंटू T2। कर लोगे इसे, हो जाएगा। बहुत आराम से T2 निकालना है। फोर्थ का जो आंसर आएगा आपका, ये कौन सा है, फोर्थ, हाँ। टेम्परेचर T2 चाहिए आपको, तो T2 का आंसर आएगा 200 केल्विन, ठीक है जी। तो इसे कर लेना। बाकी इनके सॉल्यूशन आपको PDF नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है जी। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 5, लिखा है कैलकुलेट द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन, ठीक है जी। सन का सरफेस टेम्परेचर आपको ज्ञात करना है, T1 कह दूं चाहे, और मून का भी ज्ञात करना है ना, यानी T2 भी ज्ञात करना है, ठीक है जी। गिवन दैट, गिवन है ना, लैम्डा m दे रखा है दोनों के लिए रेस्पेक्टिवली, यानी लैम्डा m1 दे रखा है कितना, ये, ठीक है जी, इतने एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा 2 दे रखा है, लैम्डा m2 कितना है, 14 माइक्रोन। इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना पड़ेगा, माइक्रोन को मीटर में बदलना पड़ेगा, और आपसे कहा, बस यही कहा है, ठीक है जी। तो आप पहले फॉर्मूला तो वही है, आपको पता है, P बराबर है लैम्डा m इंटू टी। तो बताओ T1, वो T बराबर क्या आएगा, B अपॉन लैम्डा m। तो यहाँ से T1 बराबर आएगा B अपॉन लैम्डा m1, और T2 बराबर आएगा B अपॉन लैम्डा m2, ठीक है जी। और मैंने अभी आपको बताया कि B की वैल्यू आपको याद रखनी है, नहीं दी हो तो देखो इस क्वेश्चन में दे नहीं रखी, ठीक है जी। तो आप वही वाली वैल्यू याद रख लेंगे मीटर में जो है ना, क्योंकि आप इसे भी मीटर में बदल लो, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके मीटर में बदल गया, और इसे भी मीटर में बदल लो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। यहाँ वैल्यू रख दो लैम्डा m1 की, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ से आपका T1 निकल जाएगा, ठीक है, कर लोगे। और इसी प्रकार आप T2 निकाल दोगे, B की वैल्यू रख के और लैम्डा m2 की वैल्यू रख के, ठीक है जी। तो मैं आपको आंसर बता दूं, जो T1 आएगा यानी सन के लिए टेम्परेचर वो आएगा 6097 केल्विन, और जो मून का आएगा T2 वो आएगा 207 केल्विन, ठीक है जी। इस तरीके से आप इन्हें कर लेंगे, ठीक है जी। तो जो आपका वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसके न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल मैंने आपको करा दिए हैं, ठीक है जी। अब हम करेंगे जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को, ठीक है जी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ठीक है जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित ये क्वेश्चन है आपका। लिखा है कैलकुलेट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सारे ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से, है ना, कर लिए होंगे, तो उसी पर आधारित आपको न्यूमेरिकल करने हैं। कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा मैं बताऊंगा। लिखा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी बताओ एक फोटोन की, सोडियम लाइट जिसकी वेवलेंथ दे दी है ना, लैम्डा बराबर, तो लैम्डा बराबर है 5893 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नंबर ए में कहा कि आपको एनर्जी निकालनी है, ठीक है जी। तो किस में निकालनी है, नंबर ए में कहा जूल में बताओ, ठीक है जी। और नंबर बी पार्ट में कहा कि एनर्जी बताओ
लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। और h की वैल्यू दे रखी है 6.62, ये h की वैल्यू भी तुम्हें याद होनी चाहिए आपको, है ना, भले ही ना दे 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, उस तरीके से याद रखियो, ठीक है जी। और बस c तो तुम्हें पता ही होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो तो ना दे तो भी हो जाएगा। पहले जूल में बताना है और फिर बताना है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है जी। तो देखो आसान है बहुत, आप जानते हो एक फोटोन की एनर्जी h न्यू होती है और न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा होता है, तो ये बराबर hc अपॉन लैम्डा, ये फॉर्मूला पढ़ाया था नहीं, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा आराम से। E निकालना है, h की वैल्यू दे रखी है, c जानते हो, लैम्डा भी दे रखा है, तो यहाँ से जो एनर्जी आएगी, आंसर आएगा वो जूल में निकल के आएगा, ठीक है जी, क्योंकि ये सारी SI यूनिट है। तो जो आंसर निकल के आएगा आपका जूल में वो आएगा 3.370 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है जी। और बी पार्ट देख लो, बी पार्ट में तो देखो तुम्हें याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में रिलेशन, ठीक है। जो बातें मैं न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उन्हें मैं PDF नोट्स में, है ना, अंडरलाइन कर दूंगा या फिर सर्किल में, इसमें हाँ गोले में सर्किल में बंद कर देंगे, ठीक है जी, ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएं ये चीज़ें। बाकी अपनी नोट्स बनाते हैं तो अच्छी बात है, अपनी तरीके से जिस चीज़ को मैं कहूँ अच्छे से लिख के चला करो, ठीक है जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के, ठीक है। तो बस ये बात याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना हो तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी, किससे, इससे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट बदलना हो तो इससे डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ हमारे पास जूल में आंसर है, इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो बस इसे डिवाइड कर दो। तो E बराबर था आपका 3.370 इंटू 10⁻⁻19, तो इसे डिवाइड कर दो इससे, क्योंकि जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो ये जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और आंसर क्या आएगा मैं आपको बता दूं, जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 2.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी, इस तरीके से। तो ये 6th क्वेश्चन था आपका, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित था। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर होगा, ठीक है जी। देखो इसके बाद ए रेडियो ट्रांसमीटर ऑपरेट्स एक पावर ऑफ 10 किलोवाट, ठीक है जी। तो पावर दे दी कितनी, 10 किलोवाट, किसकी, रेडियो ट्रांसमीटर की, है ना। ट्रांसमीटर जो होता है रेडियो का, ट्रांसमिट यानी प्रेषित करने वाला, सिग्नल को भेजने वाला, उसकी पावर दे दी कितने, 10 किलोवाट। फ्रीक्वेंसी दे दी, फ्रीक्वेंसी न्यू होता है 5.28, और ये मेगा हर्ट्स आ जाएगा, मतलब यूनिट दे रखी है, तो मेगा हर्ट्स को हर्ट्स में बदल लो और किलोवाट को वॉट में बदल लो, ठीक है जी। चलो बदलेंगे, लेकिन आगे लिखा है हाउ मैनी फोटोन्स आर इमिटेड पर सेकंड बाय ट्रांसमीटर, यानी नंबर ऑफ, ठीक है जी, नंबर ऑफ फोटोन्स कहा आपसे, इमिटेड पर सेकंड, क्लियर है। तो ध्यान दो, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड, ठीक है जी। इसे आप मान लो n है ये, है ना, और यही आपको निकालना है। तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखियो, n बराबर P/E, ठीक है जी, क्लियर है। और n क्या है, तो n याद रखियो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकंड है, ठीक है जी। वेयर मैं आपको बता दूं, n बराबर होता है n/T, अपोन में T है तो इमिटेड पर सेकंड, ठीक है जी, क्लियर है। और कैपिटल N क्या है, तो ये है नंबर ऑफ फोटोन्स, क्लियर है। ये है टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, इसका इमिटेड पर सेकंड से कोई मतलब नहीं है, क्लियर है। तो n तो क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स है, लेकिन कौन सा, जो इमिटेड पर सेकंड है, और कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये भी आपके फॉर्मूले से रिलेटेड बातें हैं। n आपको निकालना है इमिटेड पर सेकंड, तो बहुत आसान है,
पावर को बदल लो वॉट में, 10 की पावर 3 किलो होता है, वॉट आ गया 10 की पावर 4। इसे मेगा को बदल लो, 10 की पावर 6 मेगा होता है, हर्ट्स में हो जाएगा ना। ये चीज़ें याद ना हो ना, किलो, मेगा, माइक्रो, पिको, है ना, माइक्रोन, तो इन्हें याद कर लियो। ठीक है, पी की वैल्यू रखियो, ई की वैल्यू रखियो। हाँ, ई नहीं दे रखा, न्यू दे रखा है, तो देखो पी बराबर हो जाएगा, ई बराबर होता है एच न्यू। ठीक है जी, ई बराबर क्या होता है एच न्यू। तो एच तो तुम्हें पता ही है 6.64 इंटू 10⁻34। तो पी की वैल्यू रखियो, एच की वैल्यू रखियो, न्यू की वैल्यू रखियो, और इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास, है ना। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 2.86 इंटू 10⁻30। ठीक है जी, इतने आ जाएंगे फोटॉन्स पर सेकंड, है ना। इसके आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो फोटॉन्स पर सेकंड। एक सेकंड में इतने फोटोन इमिट होंगे, है ना, उत्सर्जित होंगे। कर लोगे इसे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है जी, न्यूमेरिकल उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यूज वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स बहुत पूछता है। ठीक है, थ्योरी के पेपर में तो कभी देखने को मिलते हैं, फिर भी हम करा ही देते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन पढ़ें आप। लिखा है सोडियम वेपर लैम्प हैविंग 60 वॉट रेटिंग। 60 वॉट रेटिंग, 60 वॉट यानी पावर दे दी, 60 वॉट पावर है। कह रहा है इज ऑपरेटेड 8 आवर्स, टाइम दे दिया 8 घंटे, है ना। 60 से मल्टीप्लाई करोगे मिनट में बदलेगा, और मिनट फिर 60 से करोगे तो सेकंड में बदल जाएगा टाइम। फिर आपसे कहा कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है जी, एन आपसे पूछा है और आपको लैम्डा दे रखा है। एक फोटोन की वेवलेंथ कितनी है 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, तो आपसे नंबर ऑफ फोटोन्स पूछा है। तो देखो नंबर ऑफ फोटोन्स पूछा है टोटल, है ना, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड, है ना, पर सेकंड नहीं कहा इस बार, नंबर ऑफ फोटोन्स कहा। ठीक है जी, तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया, n बराबर p अपॉन क्या होता है e होता है। ठीक है जी, और आपसे इस बार स्मॉल n नहीं पूछा, कैपिटल n पूछा है। ठीक है जी, तो आपको पता है स्मॉल ये कैपिटल n और स्मॉल n के बीच रिलेशन मैंने बताया आपको, स्मॉल n में होता है कैपिटल n अपॉन स्मॉल t। ठीक है, इस तरीके से। तो स्मॉल n की जगह ये रखो कैपिटल N अपॉन स्मॉल t, है ना, P इंटू ई। तो कैपिटल N क्या आएगा PT अपॉन ई। क्लियर है। और लैम्डा दे रखा है, तो देखो ई की जगह भी आप क्या रख लो HC अपॉन लैम्डा। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला आ जाएगा PT लैम्डा अपॉन H इंटू C। ठीक है, ये याद नहीं रखना फॉर्मूला आपको, ये इस क्वेश्चन में यूज होगा, है ना। बाकी मेन फॉर्मूला जो आपको याद रखना वो ये है और ये है। तो आपने इस बार कैपिटल N निकालना है, क्योंकि पर सेकंड नहीं कहा उसे, तो इसलिए स्मॉल n की जगह आप रखो, t को इधर ले जाओ, तो कैपिटल N, और लैम्डा दे रखा है तो e निकाल लो, e की जगह HC अपॉन लैम्डा रख दिया, लैम्डा ऊपर चला गया। तो p दे रखा है, देखो ये रहा, t दे रखा है, देखो ये सेकंड में बदल लिया हमने, लैम्डा ये रहा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लियो, h की वैल्यू तुम्हें पता है, c की भी पता है, कर लोगे इसे। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर लेंथी है इसकी, है ना, लेकिन नीचे कर लियो तो अच्छे से। तो आंसर मैं आपको बता दूं 5.12 इंटू 10⁻24। ठीक है जी, इतने फोटोन्स आएंगे टोटल, पर सेकंड नहीं, टोटल। ठीक है जी, इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल था क्वेश्चन नंबर 8। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो लिखा है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस बार आपसे क्या पूछा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है फॉर निकल हुज वर्क फंक्शन इज। किस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट,
और वर्क फंक्शन दे रखा है यानी W 8.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे जूल में बदल लो। मैंने बताया किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके जूल में बदल जाएगा। ठीक है जी। क्लियर है? तो W हो गया न्यू नॉट। ठीक है जी। तो बहुत आराम से हो जाएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, बल्कि शायद फ्रीक्वेंसी नहीं कहा भाई, वेवलेंथ कहा है। इसका मतलब लैम्डा नोट। ठीक है जी। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, W बराबर H न्यू नोट होता है ना, और न्यू नोट बराबर C अपॉन लैम्डा नोट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लग जाएगा। लैम्डा नोट निकालना है तो ये आएगा HC अपॉन W। H की वैल्यू पता है, C की पता है, W दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, जूल में बदल लिया। तो इस तरीके से इसका आंसर जो आएगा ना, वो आएगा 2566 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। कर लियो इसे अच्छे से। ठीक है जी। ये भी एक क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। ठीक है जी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, कर लोगे भाई। आपसे वर्क फंक्शन कैलकुलेट कराया, यानी W बराबर वॉट, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा नॉट। ठीक है जी। 5040 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरीके से आप कर लियो। आपको पता ही है W बराबर होता है HC अपॉन लैम्डा नॉट। तो इसका जो आंसर आएगा ना W का, वो आएगा आपका 3.928 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है जी। इस तरीके से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। इसके बाद 11 क्वेश्चन। देखो यहाँ तो क्वेश्चन कराना मुझे आसान पड़ जाता है क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी, लेकिन जब PDF नोट्स लिखने पड़ते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखना है ना अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। देखो वर्क फंक्शन दे रखा है इस बार 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है इतनी ही है, लैम्डा नोट, जितनी पिछले में थी, है ना। और आपसे कहा प्लांक्स कांस्टेंट बता दो। तो फॉर्मूला आप जानते ही हो, W बराबर HC अपॉन लैम्डा नोट। H बराबर क्या आएगा, W लैम्डा नोट अपॉन C। ठीक है जी। कर लियो। तो इसका जो आंसर आएगा 6.612 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और इसकी तो वैल्यू आपको याद होती है, कभी ऐसा न्यूमेरिकल आए ना तो 6.64 आता है एग्जैक्ट, तो 6.62 कर दो, 6.63 कर दो, और लगभग आंसर लिख दो, है ना। कैलकुलेशन मत करियो इस टाइप के क्वेश्चन, यदि H निकलवाए तो। ठीक है। तो थोड़ा बहुत कम बढ़ती करके लिख दियो। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखें आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं जीरो वेलोसिटी से फ्रॉम ए सर्टेन मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू ए रेडिएशन। यानी जब इलेक्ट्रॉन से ये रेडिएशन टकराता है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा बराबर 6800 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं बिना काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है जी। यही तो कहा, बिना वेलोसिटी के, जीरो वेलोसिटी के। तो जीरो वेलोसिटी होने का मतलब k बराबर हाफ mv² v0, तो k भी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। इसका मतलब है आइंस्टीन ने बताया था E बराबर W प्लस k, तो k जीरो है, तो जितनी भी एनर्जी फोटोन ने दी वो सारी सारी वर्क फंक्शन के रूप में खर्च हो गई, है ना। यानी कि ये लैम्डा जो आपको दे रखा है ना, ये वास्तव में लैम्डा नोट है। ठीक है जी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ तो कितना दे रखा है, 6800 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ से जो एनर्जी निकल के आएगी इसकी हेल्प से, वो एनर्जी किसके बराबर होगी, वर्क फंक्शन की। क्योंकि देखो इस लैम्डा को यूज करोगे तो HC अपॉन लैम्डा यूज करते हो, और इसे यूज करोगे तो HC अपॉन लैम्डा नोट आएगा। क्लियर है, बताओ। और ये बनेगा एनर्जी और ये बनेगा
वर्क फंक्शन। एनर्जी और वर्क फंक्शन इस केस में बराबर है ही। क्यों बराबर है? तो मैंने बताया क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो जितनी एनर्जी फोटोन ने दी इलेक्ट्रॉन को, सारी की सारी खर्च हो गई, है ना, वर्क फंक्शन में, यानी बाहर निकलने में। ठीक है जी। तो यहाँ से आपसे क्या पूछा है? आपसे कहा एक तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दो, यानी ये लैम्डा नोट है ना, तो आपसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, यानी आपसे न्यू नोट पूछा है, तो न्यू नोट निकालना है एक तो, और एक आपसे पूछा है वर्क फंक्शन। ठीक है जी। तो देखो न्यू नोट बराबर हो जाएगा C अपॉन लैम्डा नोट, कर लोगे। लैम्डा नोट दे रखा है, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लियो, और W बराबर होता है, न्यू नोट निकल जाएगा तो H न्यू नोट हो जाए, लगा वाला फॉर्मूला लगा दियो। ठीक है जी। क्योंकि न्यू नोट निकल गया तो न्यू नोट क्या आएगा मैं आपको बता दूं, यह आएगा 0.44 इंटू 10⁻15, है ना, हर्ट्स। क्लियर है? और W जो है आपका वो आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दे रखा है, तो पहले जूल में आएगा, उसे डिवाइड करियो 1.6 इंटू 10⁻19 से, और फिर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल VC या V नोट से आप डिनोट करते हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इमिटेड बाय कैथोड इफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो वर्क फंक्शन और दिया है W बराबर 4.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे आप जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपका आपको निकालना है V नॉट। तो आइंस्टीन की इक्वेशन आप जानते हो भाई, E बराबर होता है W प्लस K। ठीक है। V नॉट निकालना है तो यहाँ से K बराबर आता है E माइनस W। K बराबर होता है E इंटू VC। इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहा ना, तो Q की जगह, चार्ज की जगह क्या आएगा E, और E क्या है HC अपॉन लैम्डा होता है, और W क्या है, तो W तो दे रखा है। तो देखो W दे रखा है, HC दोनों की वैल्यू पता है आपको, लैम्डा दे रखा है मीटर में, और E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है जी, कूलाम। तो इस तरीके से आप यहाँ से VC निकाल लोगे। ठीक है। तो कैलकुलेट करना और यहाँ से VC निकालना, तो VC बराबर क्या आएगा, सारे को इसे कैलकुलेट कर लो, फिर डिवाइड कर दियो E की वैल्यू से, या अपोन में दोनों के E आ जाएगा ना। आप चाहे ऐसे कर लो, चाहे आप ऐसे कर लो, है ना, यहाँ से भी कैलकुलेट करके VC निकल जाएगा। VC कह दो, है ना, या VO कह दो। देख लियो मैंने किस तरीके से कहा था जब थ्योरी का, है ना, लेक्चर लिया था। तो V नोट है या VC है, तो दोनों मतलब वही है, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आपसे 13 में, है ना, यही कहा था। ठीक है जी। तो इसमें आपको मैं आंसर बता देता हूँ। V नोट का आंसर आएगा 1.404 वोल्ट। ठीक है जी। इस तरीके से कर लोगे। और इसी के जैसा देखो, ये क्वेश्चन है V नोट वाला, है ना, एक तो, और एक क्वेश्चन और देखो इसके बाद 14। ठीक है जी। 14 क्वेश्चन आपके सामने होगा, पढ़ो जरा क्या कह रहा है। द वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, है ना, चलो इसे रफ कर देते हैं पहले। देखो क्या कह रहा है 14 को, द वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ ए मेटल। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है, यानी लैम्डा नोट बराबर है 2300 एंगस्ट्रॉम। डिटरमाइन, आपको डिटरमाइन करना है क्या, वर्क फंक्शन, है ना, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और नंबर सेकंड में आपको डिटरमाइन करना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, के मैक्सिमम, और ये भी किस में डिटरमाइन करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है जी। और हाँ, है ना, काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की जो अल्ट्रावायलेट लाइट से इमिट हो रहे हैं,
तो लाइट का जो वेवलेंथ है वो दे रखा है इसमें, कितना 1800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। तो नंबर ए तो आप फर्स्ट पार्ट जो है तो बहुत आसान है, W बराबर हो जाएगा hc/λ0। W निकालना है, लैम्डा नोट दे रखा है, लैम्डा नोट ये 2300 जो है एंगस्ट्रॉम में, इसे मीटर में बदल लियो और फिर hc और लैम्डा नोट की वैल्यू रखे, W यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो जो आएगा उसे आप डिवाइड करोगे 1.6 × 10⁻⁻19 से, तो ये एंगस्ट्रॉम इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और क्या आएगा आंसर, तो आंसर दे रखा है 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है जी। इस तरीके से आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। और सेकंड में तो आपको पता है आइंस्टीन की इक्वेशन लगेगी भाई, अभी मैंने बताया E बराबर है W + K, तो K बराबर आएगा E - W, और K बराबर होता है K मैक्सिमम, है ना, यहाँ K कौन सा होता है, मैक्सिमम वाला। ठीक है जी। और E लैम्डा दे रखा है, तो E बराबर क्या हो जाएगा hc/λ, और W तो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, तो ये इक्वेशन लग जाएगी। hc, लैम्डा, W सबकी वैल्यू है, तो इस तरीके से यहाँ से आप K मैक्सिमम निकाल लेंगे। ठीक है जी। तो इसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताना है चूँकि, तो ये जो आएगा आंसर वो जूल में आएगा, उसे आप बदलना 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करके किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कितना आएगा 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। तो इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए हैं। आइए इसके बाद चलते हैं, एक मैंने आपको कॉम्पटन इफेक्ट कराया, अब कॉम्पटन इफेक्ट के क्वेश्चंस को हम करते हैं। तो आप देखें कॉम्पटन इफेक्ट का क्वेश्चन आपके सामने होगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखो जरा कौन सा है, 16 होगा, है ना। तो देखो, इन कॉम्पटन स्कैटरिंग द इंसिडेंट फोटोन्स हैव वेवलेंथ, यानी लैम्डा दे दिया, इंसिडेंट वेव की जो वेवलेंथ है कितनी है 3.0, है ना, 3 लिख लूँ, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है जी। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, यानी लैम्डा डैश पूछा है आपसे, बाद का जो है ना फोटोन स्कैटर्ड हो जाता था उसकी वेवलेंथ। और दे आर वेव्ड एट एंगल, एंगल दे दिया है, एंगल जो स्कैटरिंग का था वो कितना है 60 डिग्री। तो आपको इसका फॉर्मूला पता ही है कॉम्पटन शिफ्ट का, है ना, h/m0c और इंटू 1 - cos φ। ठीक है जी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से डेल्टा लैम्डा आपको पता है क्या होता है, लैम्डा माइनस लैम्डा डैश, बल्कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, क्योंकि आपको पता है वेवलेंथ बढ़ जाती थी, है ना, फ्रीक्वेंसी तो घटती थी लेकिन वेवलेंथ बढ़ जाती थी। तो इस तरीके से कर लियो, है ना। यहाँ से देखो h की वैल्यू पता है आपको, m0 क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, आप जानते हैं 9.1 या 9 रख दियो, इंटू 10⁻31 किलोग्राम। h और c पता है, फाई आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है जी। लैम्डा आपको दे रखा है मीटर में, तो लैम्डा डैश आराम से निकल जाएगा, कर लोगे इसे, तो इसकी कैलकुलेशन आप करियो। ठीक है जी। मीटर में आएगा और फिर एंगस्ट्रॉम में आंसर दे रखा है, तो बाद में जो आएगा ना मीटर में उसे एंगस्ट्रॉम में बदल देना, इतना आएगा आंसर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 का। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या कहता है, ए फोटोन रिकॉइल्स बैक, है ना, एक फोटोन वापस चला जाता है आफ्टर स्ट्राइकिंग एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन से टकरा कर, है ना, जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था उससे टकरा कर। तो इसका मतलब है वापस चले जाने का मतलब 180 डिग्री, बट आया वापस चला गया तो 180 डिग्री एंगल हुआ ना, टकरा के यदि ऐसे जाए, मतलब ऐसे जाए तो 90 हो जाएगा, ऐसे, है ना, ये ऐसे तो नापते थे हॉरिजॉन्टल से, तो ऐसे जाए तो 90, वापस चले जाए तो 180। व्हाट इज़ द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ फोटोन, डेल्टा लैम्डा आपसे पूछा है, और आपको पता है डेल्टा लैम्डा बराबर है h/m0c 1 - cos φ। ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ से आपको डेल्टा लैम्डा निकालना है, और इसका आंसर जो आएगा आपका, ठीक है जी, वो आ जाएगा 0.048 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर लोगे।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एच की वैल्यू आपको पता है, एम नोट पता है, सी पता है और फाई पता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। और ये तो एक पर्टिकुलर केस है ना, तो यहाँ पे ये आपको याद भी रखना है कि यानी ये डेल्टा लैम्डा की मैं आपको बता दूँ मैक्सिमम वैल्यू है भाई, ये सबसे कोस फाई आ रहा है ना माइनस में, तो कोस 0 तो 1 होता है, ठीक है ना, कोस 180 -1 होता है, तो कोस 180 रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस होके डेल्टा लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, ठीक है जी, मैं ये बात आप फॉर्मूले में लिख लियो, डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम कब होगा, है ना, फॉर फाई बराबर 180, ठीक है जी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है तो ये याद रखियो, ठीक है, 0.048 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये फॉर्मूले में बॉक्स बंद कर दियो, ये चीज़ याद रखने की है और एमसीक्यूज में देखो बहुत ज़्यादा याद रखने की है, ठीक है, क्लियर है। तो तरीके से पढ़ते हैं ना तो एमसीक्यूज कुछ नहीं होते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 था ये। इसके बाद देखते हैं एक आध सवाल और बचा हो तो, फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, एक क्वेश्चन और कर लो, है ना। लिखा है एन एक्सरे फोटोन, एक एक्सरे फोटोन है, इज फाउंड टू हैव इट्स वेवलेंथ डबल। उसने पाया कि उसकी जो अब वेवलेंथ है ना पहले की डबल हो गई। ऑन बीइंग स्कैटर्ड थ्रू 90 डिग्री, जब फाई कितना है 90 डिग्री, तो आपसे पूछा है वेवलेंथ बता दो, एक तो पहले वाली है ना इंसिडेंट फोटोन की, और इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी बता दो। तो देखो फॉर्मूला आपको पता ही है कॉम्पटन शिफ्ट का, डेल्टा लैम्डा बराबर है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, है ना, और ये बराबर है एच अपॉन एम नोट सी और इनटू है 1 माइनस कोस फाई, ठीक है जी। तो लैम्डा डैश कितना है 2 लैम्डा माइनस लैम्डा बराबर है ना एच अपॉन एम नोट सी, और फाई की वैल्यू आपको पता है 1 माइनस कोस 90। कोस 90 क्या होता है 0 होता है, ठीक है जी। तो लैम्डा बराबर आएगा एच अपॉन एम नोट सी, ठीक है जी। और इसमें वैल्यू रख लियो, कैलकुलेट कर लियो। बाकी इसकी वैल्यू तो मैंने आपको बता रखी थी जब डेरिवेशन कराया था, आप खुद देखियो, ठीक है जी। इसकी वैल्यू है ना तो वहाँ से डायरेक्ट याद रख लियो, डेरिवेशन में इसकी वैल्यू निकाली थी ना। इसे आपने क्या कहा था, इसे आपने कहा था कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है जी। लैम्डा सी इसे याद करो, इसे आपने कॉम्पटन शिफ्ट तो बल्कि ये था डेल्टा लैम्डा, इसे आपने कहा था कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा सी, ठीक है ना। तो कॉम्पटन वेवलेंथ है ये। और पिछले न्यूमेरिकल्स में भी आप चाहो तो इनकी वैल्यू ना रखना, इसकी जगह लैम्डा सी लिख देना, और इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है वहाँ पे लिखवा रखी है, ठीक है, थ्योरी में। तो इसका आंसर जो आएगा ना वो आएगा 0.024 एंगस्ट्रॉम। और आपको याद हो थ्योरी में जो इसकी वैल्यू लिखवाई थी मैंने, ये लिखवाई थी 0.0243 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चंस में फॉर्मूले आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, इसे ना लिखकर लैम्डा सी लिख दो और यहाँ 1 माइनस कोस फाई, और लैम्डा सी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, मैंने वहाँ पे बताई थी 0.0243 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। इस तरीके से चाहो तो 3 को छोड़ भी सकते हो, तो फिर ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत आसान हो जाएंगे। बाकी नहीं तो इसकी वैल्यू रखोगे, इसकी रखोगे, इसकी रखोगे, कैलकुलेट करके ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो अच्छा तरीका नहीं है। तो डायरेक्ट लैम्डा सी रख के जो करोगे ना तो बहुत आसान पड़ेगा, ठीक है। और फिर एनर्जी पूछिए, तो एनर्जी के लिए तो कुछ है ही नहीं भाई, ई बराबर एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि आपने लैम्डा यहाँ से निकाल लिया है, ये है ना, ये वाला, ये जो आया है बल्कि ये वाला है यहाँ पे। तो इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल के, मीटर में तो आया ही था, बाद में आपने एंगस्ट्रॉम में बदला है ना, तो मीटर वाली वैल्यू रखना है यहाँ, और एच सी रख के दोनों कैलकुलेट करके आ जाएगा आपका एनर्जी 81.10⁻⁻15 जूल, ठीक है जी। तो इस तरीके से इस चैप्टर के, है ना, इस यूनिट के आपके न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। बाकी 1-2 टाइप का कोई न्यूमेरिकल बचा हो तो आप मुझे बता सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।